बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मेहंदी कोन जाल वाले बिस्किट्स। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये यूनिक से बिस्किट्स हम किस तरह से बनाते हैं। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एक मिक्सिंग बोल में मैं मेजर करके 6 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने छाना नहीं है। अब इसमें जाएगी 3 टेबल स्पून शुगर जा रही है। इसको मैंने थोड़ा सा पीस दिया है, अदरवाइज आपको बीट ज़्यादा करना पड़ेगा। ये चली गई। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, ये भी 3 टेबल स्पून है, ये जाएगा इसमें। अब यहाँ मैं ले रही हूँ राइस फ्लोर, ये भी 3 टेबल स्पून है, ये भी ऐड कर दूँगी इसमें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब मैं नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अब ये जाएगी इसमें पिसी हुई इलायची 1/4 टीस्पून। अब यहाँ पे मैं वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स। आप चाहें तो वेनिला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अच्छी खुशबू के लिए अगर आपके पास हो तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छा सा मिक्स दे लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक अदद अंडा है रूम टेम्परेचर, ये डाल दूँगी इसमें। और अब इसमें जाएगा 1/2 कप दूध, ये भी रूम टेम्परेचर है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को, इनमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। मिक्स करते हुए यहाँ पे अब देखिए मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल नहीं होना चाहिए। कोई सा भी ऑयल ले लीजिए। मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। ये देखिए मैं मेजर करके इसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑलिव ऑयल को भी ऐड करके बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं बीट कर रही हूँ। इस पॉइंट पे देखिए अगर मेरे पास शुगर पीसी हुई नहीं होती तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाना था, क्योंकि उसमें उसके चंक्स आने थे। ये देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गया ये सब। इसको साइड में करते हैं। अब यहाँ देखिए कोई सा भी कप ग्लास कुछ भी ले लीजिए, और कोई प्लास्टिक की थैली ले लीजिए, कोई आप शॉपिंग बैग ले लीजिए, एयरटाइट बैग ले लीजिए। मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में ये यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने ये ले लिया। अदरवाइज़ आप कोई सा भी शॉपर भी ले सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे एक सरफेस सा मिल जाए। अब इसमें ये जो हमने बैटर प्रिपेयर किया था ये सारा पोर करूँगी मैं। किसी पॉइंट पे आपको लगे कि, क्योंकि ये आपको दिख जाएगा सामने से कि अगर ये ज़्यादा थिक हो रहा है, क्योंकि आप देख लें कि ये इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा थिक लगे आपको, सपोज इस मेजरमेंट में आपको मैदा ज़्यादा लग रहा है, आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर दीजिए। और अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी बहुत रनी फील हो तो आप थोड़ा सा मैदा मिला दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं सारा बैटर मैंने पोर कर दिया। चलिए अब इस बैग को ऊपर की तरफ लाते हैं और इसको एक अच्छी सी शेप देते हैं। यहाँ देखिए
तो मैं इसका एक ही साइड पे लेके जा रही हूँ सारा बैटर। इस तरह से हम मेहंदी की कोन बना रहे हैं, क्योंकि मैंने नाम दिया ना इस डिश को मेहंदी कोन बिस्किट, तो हम मेहंदी की कोन प्रिपेयर कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारा सेटल कर रही हूँ, और जितना मैं नीचे की तरफ ला सकती हूँ बैटर उतना मैं एक साइड पे लेके जा रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं रबर बैंड ले रही हूँ, इससे मैं इसको टाई कर दूँगी। हाँ, बहुत ध्यान तलब बात है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पैन को बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए, अब हम अपनी कोन लेते हैं और इसके बिल्कुल एज से मैं इसको काटूंगी। मैं इसको बहुत थिक नहीं काट रही, जैसे जलेबी में या और चीज़ों में हम कटिंग करते हैं ना, इस तरह से नहीं काट रही, बिल्कुल माइनर सा मैं इसको काटूंगी। ये देखिए कुछ सेंटीमीटर का मैंने इसको कट दिया है। तो ये हमारी मेहंदी की कोन बन गई है। तो आइए चलिए मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं मेहंदी अच्छी नहीं लगा सकती, बल्कि बिल्कुल भी नहीं लगा सकती, लेकिन चलें लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे मैं सर्कल बनाना स्टार्ट करें। ये देखिए, अगर पेन यहाँ पे ठंडा होगा तो यहीं भी यहाँ पे स्टफ़ हो जाएगी ये सारी, और अगर पेन बहुत गर्म होगा तो जल जाएगा बैटर। इसलिए हमें लोएस्ट फ्लेम पे पेन को गर्म रखना है। यहाँ पे हमें पेन की हीट का बहुत ध्यान रखना है ये चीज़ बनाने के लिए। ये देखिए मैं सर्कल बनाती जा रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं भी आपके साथ ही। सर्कल बन गया। अब हम इसको शेप दे लेंगे, हम कोई स्पाइरल देंगे, कोई जाल सा बुनेंगे। यहाँ पे देखिए ये सर्कल बन गए। पेन आप कोशिश कीजिए मीडियम ही लीजिए, बहुत बड़ा पेन नहीं लेना। यहाँ देखिए मैं अंदर इसके फिर से जाल बुन रही हूँ इन्हीं सर्कल्स के ऊपर। ये देखिए इस तरह से मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट बनी है मेरी। मैं इसको घुमाते हुए बनाती जा रही हूँ। ये अच्छा सा स्पाइरल रेडी हो रहा है मेरा। सारा स्पाइरल हमने प्रिपेयर कर लिया। यहाँ देखिए अब इस कोन को मैं उल्टा करके उसी जग में रख दूँगी, ताकि ये वेस्ट नहीं हो हमारे पास जो बैटर प्रिपेयर है। हम इससे और भी बनाएंगे। यहाँ देखिए कुछ सेकंड के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। बहुत हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही काम करना है हमें। अभी ये देखिए इसमें हल्के हल्के बबल्स बनना स्टार्ट होंगे। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा ये। एक दो बार हम इसको टच करके स्पैचुला से भी चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए मैं स्पैचुला ले रही हूँ और मैं इसको थोड़ा सा उठा के देख रही हूँ। ये देखिए ये पेन से अलग हो रहा है, बट हमें इसका एक कलर भी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें अंडा ऐड किया है। बाकी जो भी चीज़ें ये कुक भी होनी चाहिए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। यहाँ पे आपने इसको छोड़ भी नहीं देना, 1-2 सेकंड के लिए छोड़ने के बाद स्पैचुला से आपने इसको टच करना है। ये देखिए मैं सारे को चेक करती जाऊँगी स्पैचुला से। यहाँ देखिए मैं हाथों की मदद से इसको पलट रही हूँ। ये पेन छोड़ है, बट आप देख सकते हैं इसमें कलर नहीं आया। हमें इसमें एक ब्यूटीफुल सा ब्राउन कलर चाहिए, तो उस कलर के आने का मैं वेट करूँगी। तब तक मैं इसको पलटती रहूँगी। इसलिए हमें हैवी ड्यूटी पेन भी चाहिए। अगर आप कोई ओवर पेन ले लेंगे तो ये चिपक जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली इसने कुक होना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कितना ब्यूटीफुल सा ये जाल लग रहा है। ये देखिए स्पाइरल का जो मैंने नेम दिया, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए आराम से मैं इसको पलट रही हूँ। बस इसमें मुझे कलर चाहिए था, आप देख सकते हैं ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए मैं इसको, थोड़ा गर्म भी है ये, थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हल्के हल्के हाथों से मैं इसको स्क्रॉल करती जाऊँगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर है। मैं सबको मोड़ती जाऊँगी, ज़रूरत पड़ने में मैं स्पैचुला का भी यूज़ करूँगी इस तरह करके, और इसको एक बार हाथों से मैं मोड़ लूँगी। ये देखिए हमारा स्पाइरल रेडी हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारा एक बिस्किट तैयार हो गया। ये देखिए ऐसा लग रहा है। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने कभी इस तरह से बिस्किट खाया है या बनाया है। अब इसी तरह से हम और भी बनाएंगे। सेकंड टाइम में हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। तो आइए अब एक के बाद एक बनाते जाएंगे। इस बैटर से मैंने बनाए थे 8 से 10 स्पाइरल्स। ये देखिए अब मैं सेकंड वाला स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं आउटर एज से इसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ।
जी। तो यहाँ देखिए दूसरा बिस्किट भी मेरा तैयार हो गया। इस तरह से मैं इसको भी स्क्रॉल करके, इसको हैंडल करना बहुत इजी है, बस आपकी डो की अच्छी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैं इसको मोड़ती जाऊँगी, स्पैचुला से भी हेल्प ले लूँगी। एंड पे इसको हमने बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं देना, यहाँ अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको इस तरह से एक्स्ट्रा स्क्रॉल कर लेंगे ताकि ये रोल की शेप में ही रहे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह करके मैं बाकी के भी बनाती जाऊँगी। आपसे मिलती हूँ सारे रोल्स बना के। चलिए जी, ये लास्ट वाला बिस्किट भी हमारा तैयार हो गया। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको आप कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई चॉकलेट लवर है तो आप इसको चॉकलेट सिरप के साथ भी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी होगा। आपको कैसी लगी मेरी मेहंदी कोन वाले बिस्किट्स की ये रेसिपी? आई एम श्योर आपने कभी खाई नहीं होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। यहाँ देखिए मेरे घर में मेरी सिस्टर चॉकलेट लवर है, तो यहाँ पे उसने चॉकलेट सिरप थोड़ा सा स्प्रेड किया है।